इस YouTube लाइव कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार राय खुर्दा जिले के बोंगीदा हाई स्कूल का हिंदी शिक्षक हूं और आज मैं लेकर आया हूं 10वीं कक्षा के लिए एक पाठ जिसे हिंदी व्याकरण में बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन यह उतना कठिन नहीं है जितना कि सभी समझते हैं। और यह पाठ है लिंग और इसका भाग 1। पहला भाग आज हम पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और यह भाग है लिंग निर्णय। ये इसलिए कठिन माना जाता है क्योंकि हिंदी में लिंग दो ही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्लीवलिंग हिंदी में नहीं है। जैसे कि हमारी उड़िया भाषा में क्लीवलिंग है, संस्कृत में क्लीवलिंग है, इंग्लिश में न्यूटर जेंडर है, लेकिन हिंदी में सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही लिंग है। और वाक्य में जब प्रयुक्त होते हैं तो उसमें क्या होता है कि संज्ञा के तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु संज्ञा के साथ इसका विशेषण शब्द में भी परिवर्तन हो जाता है लिंग के कारण। जैसे काला घोड़ा चर रहा है लेकिन काली गाय चर रही है, ऐसे कहते हैं। और क्रिया में भी तो परिवर्तन होता ही है, तो क्रिया के रूप में जैसे राम जाता है सीता जाती है, ऐसे हो जाता है। तो इसके कारण तो ये थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन अभ्यास करने पर हमें ये एकदम आसान लगने लगेगा। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। पहले जानते हैं लिंग क्या है। तो लिंग क्या है? लिंग का अर्थ है चिन्ह, लक्षण या निशान। जिस चिन्ह, लक्षण या निशान से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से तो बच्चों पहले हम जान लेते हैं लिंग किसे कहते हैं। लिंग क्या है? लिंग का अर्थ है जैसा कि मैंने कहा था कि संज्ञा के जिस रूप से किसी प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग होता है और स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द स्त्रीलिंग होता है। और हिंदी में यही दो ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं और हिंदी में क्लीवलिंग नहीं है, जैसा कि मैंने कहा था। हिंदी में कोई भी संज्ञा शब्द, चाहे वो चेतन हो या जड़ है, सजीव हो या निर्जीव हो, सभी को या तो पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में रखा गया है। जैसे चेतन अर्थात सजीव अर्थात मानव या मानवेतर प्राणी को पुल्लिंग में रखा गया है, उसका स्त्रीलिंग रूप भी है। जैसे पुरुष, स्त्री, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुरुष स्त्री, पिता माता, लड़का लड़की, हाथी हथिनी, बाघ बाघिन, मोर मोरनी, चूहा चूहिया। ये इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और क्लीवलिंग न होने के कारण जितने भी जड़ या अचेतन वस्तु हैं उनको भी या तो पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में रखा गया है। जैसे पुल्लिंग शब्द हैं पहाड़, फल, फूल, पानी, चावल, सोना, लड्डू आदि, ये पुल्लिंग शब्द। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। और स्त्रीलिंग शब्द हैं जैसे नदी, झील, हवा, दाल, रोटी, पूड़ी, चाय, ये स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कहते हैं चाय अच्छी है या पूड़ी अच्छी है, जैसे लेकिन फूल अच्छा है या फल मीठा है, ऐसे कहते हैं। अगर स्त्रीलिंग होती तो ये
फल मीठी होती कहते हैं। तो पहाड़, फल, फूल, पानी, चावल, ये सब पुल्लिंग शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। और नदी, झील, हवा, दाल, रोटी, खिचड़ी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर और एक बार कह देता हूँ कि क्योंकि क्लीबलिंग शब्द नहीं है हिंदी में, तो क्लीबलिंग में आने वाले जितने भी शब्द मानवेतर प्राणी तो ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो जाता है, लेकिन वो जो जितने भी चेतन शब्द हैं, जड़ वस्तु हैं, वो या तो पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में उसको रखा गया है। फिर देखते हैं हिंदी में सिर्फ जड़ और चेतन वस्तु ही नहीं, जितने भी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं उनको भी यही दो वर्ग में रखा गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उसमें यही दो वर्ग में बांटा गया है। जैसे पुल्लिंग शब्द है प्यार, उत्साह, ये भाव है। तो प्यार, उत्साह, बचपन ये एक अवस्था है। क्रोध, त्याग, झगड़ा, अनुभव, आनंद, भय, सपना, लोभ, साहस, बड़प्पन आदि, ये सब पुल्लिंग शब्द है। जैसे कहते हैं मैंने कल एक सपना देखा। लोभ या उत्साह, ये उत्साह आया, उत्साह आई नहीं कहते हैं, उत्साह आया, स्त्रीलिंग शब्द है। उड़ान, साधुता, कालिमा, भलाई, गर्मी, दूरी। जैसे कहते हैं गर्मी, बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी हो रहा है नहीं कहते, क्योंकि गर्मी स्त्रीलिंग शब्द है। दूरी, लज्जा, हंसी, मुझे हंसी आई या मुझे हंसी आ रही है, मुझे लज्जा आ रही है, ऐसे कहते हैं। मेरी एक अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा, तो क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। उड़ान, साधुता, कालिमा, भलाई, गर्मी, दूरी, लज्जा, हंसी, अभिलाषा, हिम्मत, उन्होंने हिम्मत दिखाई। तो स्मृति, ईर्ष्या, मृत्यु, एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो ऐसे कहते हैं। तो क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है, मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है, ईर्ष्या स्त्रीलिंग शब्द है, स्मृति स्त्रीलिंग शब्द है, हिम्मत स्त्रीलिंग शब्द है, अभिलाषा स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये जो भाववाचक संज्ञा शब्द भी जितने हैं उन्हें भी या तो पुल्लिंग में रखा गया है या स्त्रीलिंग में रखा गया है हिंदी में। इसीलिए मैं कहता हूं हिंदी में हर शब्द का लिंग जान लेना जरूरी है, क्योंकि इसके कारण संज्ञा शब्द में परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे लड़का स्त्रीलिंग में वो लड़की हो जाती है, बच्चा बच्ची, मोर मोरनी, देव देवी, बाघ बाघिन, ऐसे हो जाते हैं। लिंग के कारण संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द में भी परिवर्तन हो जाते हैं। सिर्फ संज्ञा शब्द में परिवर्तन नहीं होते, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि लिंग के कारण संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं, विशेषण शब्द हैं जो संज्ञा की विशेषता बताती हैं, तो विशेषता बताने वाले शब्द उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे अच्छा बच्चा, बच्चा पुल्लिंग शब्द है इसलिए उसका विशेषण अच्छा हो जाता है। बच्ची स्त्रीलिंग शब्द है, इसके लिए उसका विशेषण अच्छी हो जाती है। काला कुत्ता, कुत्ता चूंकि ये पुल्लिंग शब्द है तो ये काला हुआ है। गाय, गाय स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए काली गाय। रसगुल्ला ये पुल्लिंग शब्द है इसलिए मीठा रसगुल्ला। जलेबी ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए मीठी जलेबी, जलेबी बहुत मीठी है, या रसगुल्ला मीठा है, तो ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, जिसके कारण उनकी विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द में भी परिवर्तन आ जाते हैं। पानी, पानी पुल्लिंग शब्द है इसलिए ठंडा पानी, ठंडा पानी पीना चाहिए। ठंडी हवा, हवा स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यह ठंडी हवा हो जाती है, ठंडी हवा चल रही है। पुराना कपड़ा, कपड़ा पुल्लिंग शब्द है इसलिए पुराना कपड़ा। किताब स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए पुरानी किताब ये हो जाती है, किताब पुरानी हो गई। पुरानी किताब में भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, चीज भी स्त्रीलिंग शब्द है। और लिंग के कारण संज्ञा शब्द में भी तो परिवर्तन हुआ, विशेषण शब्द में भी परिवर्तन आ जाते हैं, और लिंग के कारण क्रिया के रूप में भी क्रिया के रूप भी परिवर्तित हो जाते हैं, क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। अर्थात कर्ता या कर्म के रूप में प्रयुक्त संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार कर्ता या कर्म
जिसके कारण क्रिया का रूप बदलता है, तो क्रिया बदलती है, तो वो अगर पुल्लिंग शब्द है, मान लीजिए कर्ता पुल्लिंग शब्द है, तो उसका क्रियापद भी पुल्लिंग हो जाएगा। कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो उसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो फिर जब कारक चिन्ह लग जाते हैं, जैसे ने लगा है, तो यहाँ पर कर्म के अनुसार हो जाएगा। तो कर्म के अनुसार हो जाने से कर्म अगर पुल्लिंग है तो ये क्रिया पुल्लिंग हो जाएगी, और कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो ये क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लड़का पढ़ता है, लड़का पुल्लिंग, यहाँ पर करता है, ये पुल्लिंग है तो पढ़ता है। लड़की पढ़ती है, लड़की पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, इसलिए पढ़ती है हो जाता है। राम हंसता है, सीता हंसती है। बालक खेलता है, बालिका खेलती है। पानी बहता है, पानी पुल्लिंग शब्द है, पानी बहता है। नदी बहती है, नदी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए नदी बहती है। तोता उड़ता है, तोता एक पक्षी है, वो पुल्लिंग है तो तोता उड़ता है। मैना उड़ती है, मैना का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, तो स्त्रीलिंग मैना उड़ती है। कौवा काँव काँव करता है, कोयल कूकती है, कू कू करती है, क्योंकि कौवा पुल्लिंग शब्द है, कोयल स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर देखो बच्चों, बालक ने रसगुल्ला खाया, क्योंकि ने लगा है तो कर्म के अनुसार इसकी क्रिया का रूप बदलता है। तो रसगुल्ला क्योंकि पुल्लिंग शब्द है, ये खाया हो गया, बालक ने रसगुल्ला खाया। बालिका ने गुलाब जामुन खाई, गुलाब जामुन स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि पक्षी उड़ता है या पक्षी उड़ती है, चिड़िया उड़ता है, चिड़िया उड़ती है, तो इसका लिंग कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो मानव वर्ग के जो मानव वर्ग हैं उनका लिंग निर्णय करने में कठिनाई नहीं होती। मानव वर्ग में लिंग निर्णय करना कठिन नहीं है। जैसे अर्थात मनुष्य के विभिन्न वर्गों के लिंग जानना बहुत आसान है। जैसे पुल्लिंग शब्द है, बाप, बेटा या पिता, नर, मामा, चाचा, फूफा, धोबी, दाता, नेता, गायक, छात्र, शिक्षक, अध्यापक, दूल्हा, पति, ये पुल्लिंग शब्द है, ये हमें पता है, आप लोगों को भी पता है, ये पुल्लिंग शब्द है। उनके जो स्त्रीलिंग शब्द है, माँ, बेटी या माता, माँ की जगह माता भी कह सकते हैं, माता, बेटी, नारी, नर, नारी, मामा, मामी, चाचा, चाची, चाची, फूफा, फूफी, फूफी, धोबी, धोबिन, दात्री, दाता, दात्री, नेता, नेत्री, गायक, गायिका, छात्रा, छात्र, छात्रा, छात्री नहीं कहते हिंदी में, छात्रा कहते हैं, शिक्षिका, अध्यापिका, दुल्हन, पत्नी। तो ये जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ये पता, शिक्षक, शिक्षिका, छात्र, छात्रा, तो छात्र पुल्लिंग शब्द है, छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है, शिक्षक पुल्लिंग शब्द है, शिक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है। तो पति पुल्लिंग शब्द है, पत्नी स्त्रीलिंग शब्द है, दूल्हा पुल्लिंग शब्द है, दुल्हन स्त्रीलिंग शब्द है। ये हमें पता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ मानवेतर प्राणी जो होते हैं, जो मानव नहीं है, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, तो जो मानवेतर प्राणियों या पशु पक्षियों के लिंग निर्णय करना भी निर्णय करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। इनको ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे हमें, जो कि हमें पता है। जैसे पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है शेर, बाघ, हिरन, बैल, हाथी, घोड़ा, भैंसा, भेड़ा, बकरा, कुत्ता, सांप, ऊंट, मोर, मुर्गा, कबूतर आदि। क्योंकि इनके स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे शेर का स्त्रीलिंग शब्द है शेरनी, बाघ का बाघिन, हिरन का हिरनी, बैल का गाय, हाथी हथिनी, घोड़ा घोड़ी, भैंसा भैंस, भेड़ा भेड़, बकरा बकरी, कुत्ता कुतिया, सांप सांपिन, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, मुर्गा मुर्गी, कबूतर कबूतरी। ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। शेरनी, बाघिन, हथिनी, गाय, बकरी, कुतिया, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। ये हमें पता है, इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है। कुछ मानवेतर प्राणी के लेकिन ऐसे हैं, या जीव जंतु ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग हिंदी में एक ही लिंग में होता है, पुल्लिंग में होता है, नहीं तो स्त्रीलिंग में होता है।
है। जैसे पुल्लिंग शब्द है कौवा, ये हमेशा पुल्लिंग में कौवा काँव काँव करता है। तोता, तोता उड़ता है। उल्लू, नेवला, बाज, उल्लू जो जिसको रात में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता। नेवला, बाज, मच्छर, कछुआ, केकड़ा, खटमल, बिच्छू, भौरा, केंचुआ, खरगोश, भेड़िया, ये सारे शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन कोयल, मैना, मछली, जूं, जोंक, तितली, मक्खी, बुलबुल, गिलहरी, चील, मकड़ी, लोमड़ी, ये इनका प्रयोग सिर्फ स्त्रीलिंग में होता है। इसलिए इनका लिंग स्पष्ट करने के लिए एक तरीका है। तो इनके इन शब्दों के आगे नर या मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे नर कौवा, मादा कौवा, नर गिलहरी, मादा गिलहरी, नर मछली, मादा मछली, नर खरगोश, मादा खरगोश, नर भेड़िया, मादा भेड़िया, नर मकड़ी, मादा मकड़ी। ऐसे नर या मादा शब्द प्रयोग करके इनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निर्धारित किया जाता है, लिंग स्पष्ट किया जाता है। पर ऐसे बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं जिनका लिंग जानना थोड़ा मुश्किल है। ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करने पर हम आसानी से लिंग निर्णय कर सकते हैं। इसलिए हम अगर किसी शब्द को जानना चाहेंगे, किसी शब्द को जानने के साथ साथ उसका लिंग जान लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसका लिंग भी जान लें, ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। मोबाइल फोन, तो ये पुल्लिंग शब्द है। तो ऐसे जान लेना जरूरी है। लिंग निर्णय करने के लिए कई सूत्र हैं, जैसे शब्द वर्ग के आधार पर लिंग निर्णय, शब्दांत मात्रा या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय, बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय। इस 3 प्रकार से हम लिंग निर्णय, 3 प्रकार के सूत्र के सहारे हम लिंग निर्णय कर सकते हैं। जैसे शब्द वर्ग के आधार पर लिंग निर्णय, शरीर वर्ग या शरीर के विभिन्न अंग, जैसे सर, ये पुल्लिंग है, कपाल पुल्लिंग है, आंख लेकिन स्त्रीलिंग है, नाक स्त्रीलिंग है, कान पुल्लिंग है, मुंह पुल्लिंग है, दांत पुल्लिंग है, और छाती स्त्रीलिंग है, अगर सीना कहेंगे वो पुल्लिंग है, और पीठ ये स्त्रीलिंग है, एड़ी या कोहनी ये स्त्रीलिंग है। जैसे सर, कपाल, कान, बाल, ओंठ, हाथ, पांव, नाखून, दांत, गला, पेट, घुटना, कंधा, अंगूठा, दिल और खून, ये पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है आंख, नाक, उंगली, गर्दन, छाती, पीठ, खोपड़ी, कमर, टांग, जांघ, एड़ी, हड्डी, हथेली, दाढ़ी, मूंछ। ये पर बहुत ही रोचक चीज है, जब दाढ़ी और मूंछ जो स्त्रियों के नहीं होते, लेकिन उन्हें भी स्त्रीलिंग में रखा गया है। दाढ़ी लंबी है, उनकी दाढ़ी लंबा है नहीं कहते, दाढ़ी लंबी है, मूंछें बड़ी है, तो ऐसे कहते हैं। तो ये दाढ़ी मूंछ भी स्त्रीलिंग शब्द है। भोजन वर्ग, जैसे हम भोजन करते हैं, खाद्य पदार्थ, जैसे चावल, भात, समोसा, पकोड़ा, लड्डू, पेठा, पेड़ा, रसगुल्ला, अचार, पराठा, सलाद, डोसा, पापड़, पुलाव, ये पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है दाल, रोटी, पूड़ी, चपाती, खिचड़ी, सब्जी, खीर, कचौड़ी, जलेबी, रसमलाई, खटाई, बड़ी, बर्फी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसे याद रखना पड़ता है जो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। मैंने चावल खाया, मैंने रोटी खाई, ऐसे कहते हैं। मैंने भात खाया, मैंने पूड़ी खाई, मैंने पकोड़ा खाया, लेकिन मैंने खिचड़ी खाई, मैंने सब्जी खाई। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के फल, ज़्यादातर फल, जितने भी फल है वो ज़्यादातर पुल्लिंग में उसका प्रयोग होता है। जैसे आम, पपीता, सेब, संतरा, केला, अंगूर, काजू, खरबूजा, अनानास, अमरूद, कटहल, खीरा, नारियल। लेकिन कुछ स्त्रीलिंग शब्द भी है, जैसे लीची, नारंगी, ककड़ी, नाशपाती, किशमिश, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। शब्द वर्ग के आधार पर और देखें रत्न वर्ग, लगभग सभी रत्न वो पुल्लिंग में आते हैं। हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा, नीलम, पुखराज, माणिक्य, पारस, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन मणि ये अपवाद है, अपवाद का मतलब है ये स्त्रीलिंग शब्द है। धातु वर्ग, इस वर्ग में लगभग सभी धातु
पुल्लिंग में आते हैं, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, सोना, सीसा, कांसा, टीन, रांगा, अभ्रक, बक्साइट, मैंगनीज, इस्पात, स्फटिक, ये पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसका अपवाद है तो चांदी। चांदी स्त्रीलिंग शब्द है। चांदी चमकती रहती है, सोना चमकता रहता है, कहते हैं सोना पुल्लिंग शब्द है, चांदी स्त्रीलिंग शब्द है। और धातु जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है। और सस्य वर्ग, ज्यादातर खाद्यान्न जो सस्य होते हैं, खाद्य सस्य होते हैं, वो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे धान, चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, आटा, मैदा, बेसन, भुट्टा, मटर, चना, मसूर, साबूदाना, तिल, ये पुल्लिंग शब्द है। लेकिन मकई, ज्वार, अरहर, मूंग, खेसारी, अलसी, ये जो दलहन है वो स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। वृक्ष वर्ग, ज़्यादातर वृक्ष पेड़ पौधों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे देवदार, बरगद, पीपल, चीड़, नीम, शीशम, सगौन, अशोक, अंजीर, कचनार, बबूल, ताड़, खजूर, बेल, ये पेड़ पौधे, जितने पेड़ हैं सब पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन खिरनी, इमली, सुपारी, मौलश्री शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। और लता शब्द जो पेड़ पुल्लिंग है, लता स्त्रीलिंग शब्द है। फिर ग्रह वर्ग, पृथ्वी को छोड़कर जितने भी ग्रह सब पुल्लिंग है, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, रवि, सूर्य। ऐसे देखा जाए तो रवि, सूर्य, चंद्र ये ग्रह नहीं है, लेकिन हमारे पुराण में इसके ग्रह के रूप में मैंने इनकी पूजा की जाती है, नवग्रह में ये आते हैं, तो इसलिए उन्हें पुल्लिंग में रखा गया है। नक्षत्र वर्ग, सभी नक्षत्र स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग में रखा गया है, जैसे रोहिणी, कृतिका, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, हस्ता, चित्रा, स्वाति, रेवती, जितने भी पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा जितने भी हैं सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। तिथि वर्ग, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं, जितने भी तिथियां हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, दूज, तीज, दूज द्वितीया, तीज तृतीया, चतुर्थी, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। जल स्थल वर्ग, जैसे पुल्लिंग शब्द हैं, पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, द्वीप, समुद्र, सरोवर, ये पुल्लिंग शब्द है। लेकिन तराई, घाटी, नदी, झील, पहाड़ी, मरुभूमि, ये स्त्रीलिंग शब्द है। नदी वर्ग, ज्यादातर नदियां स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जितनी भी नदियां हैं सब स्त्रीलिंग, कुछ नदियों को छोड़कर, जैसे गंगा, यमुना, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, झेलम, चेनाब, रावी, इत्याप, ताप्ती, ब्राह्मणी, बैतरणी, ऋषिकुल्य, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन अपवाद है, ब्रह्मपुत्र, पुत्र शब्द जुड़ा हुआ है इसलिए पुल्लिंग है। सिंधु, सोण, चंबल, बेटवा, दामोदर, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है। द्रव्य पदार्थ वर्ग, पानी, जल, शरबत, तेल, दूध, जितने से तरल पदार्थ, जो भी तरल पदार्थ हैं, पानी, जल, शरबत, तेल, दूध, दही, घी, मट्ठा, ये है पुल्लिंग शब्द। लेकिन चाय, कॉफी, छाछ, लस्सी, शराब, स्याही, ये स्त्रीलिंग शब्द है। किसी किराना सामग्री या मसालों के नाम, अदरक, तेजपात, कपूर, धनिया, जीरा, नमक, ये पुल्लिंग शब्द है। लेकिन इलायची, लौंग, सुपारी, हल्दी, हींग, मिर्ची, सरसों, ये स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द फिर आते हैं शब्दांत मात्रा या प्रत्यय के आधार पर पुल्लिंग शब्द। अ, अन, आस, आर, आय, ख, ज, त, त्व, त्य, त्र, न, व, य से अंत होने वाले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का मतलब है संस्कृत के शब्द, जो संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे त्याग, क्रोध, दोष, वचन, साधन, विकास, ह्रास, विकार, संसार, उपाय, अध्याय, मुख, शंख, सरोज, पंकज, गीत, नृत्य आदि जितने साहित्य, प्रभुत्व। तो लेकिन अपवाद है इसमें विजय, विद्युत और आय। यद्यपि ये से संपन्न होता है और त से है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। विजय हुई, विजय मिली कहते हैं। शब्दांत मात्रा या प्रत्यय के आधार पर जो पुल्लिंग शब्द देखते हैं, आ, आन, आव, आवा, आर, आब, खाना, न, दान, पन, पा से अंत होने वाले हिंदी उर्दू शब्द जो हैं वो पुल्लिंग होता है। झूला, झगड़ा, लगान, मिलान, बहाव, चढ़ाव, बढ़ावा, इनकार, हिसाब, गुलाब, दवाखाना, जेल खाना, चलन, ढक्कन, फूलदान, कूड़ादान, बचपन, कालापन, बुढ़ापा, पूजापा, ये पुल्लिंग शब्द है। लेकिन उड़ान, पहचान, किताब, शराब, सरकार, दुकान, ये स्त्रीलिंग शब्द है। शब्दांत मात्रा या प्रत्यय के आधार पर हम देखते हैं अब स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे आ, ई, ईमा, ऊ, ता, ती,
ना, नी या सा ऐसे शब्दांत मात्रा या प्रत्यय से अंत होने वाले तत्सम शब्द या संस्कृत के शब्द वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पूजा, पूजा हुई, आज पूजा हुई। शिक्षा, मुझे शिक्षा मिली। शिक्षा, छवि, विधि, प्रतिमा, गरिमा, महिमा, लालिमा, मृत्यु, ऋतु, स्वतंत्रता, विशेषता, गति, रीति, नीति, रचना, प्रार्थना, हानि, ग्लानि, विद्या, क्रिया, मीमांसा, जिज्ञासा, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। ये संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। फिर स्त्रीलिंग शब्द अ, अन, आ, ईर, इल, आई, ई, या, उ, ख, त, स, बट, हट, सहर, ह से अंत होने वाले हिंदी उर्दू शब्द, ये से प्रत्यय लगने वाले हिंदी उर्दू शब्द ये स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जलन, दवा, उन्हें दवा मिली। दुनिया, दुनिया बहुत बड़ी है, बड़ा है नहीं कहते। जागिर, तस्वीर, तहसील, पढ़ाई, कटाई, गरीबी, बीमारी, खटिया, गुड़िया, झाड़ू, बालू, चीख, भूख, इज्जत, कीमत, कोशिश, बारिश, प्यास, सजावट, लिखावट, चिल्लाहट, सलाह, सुबह, ये हैं स्त्रीलिंग शब्द। लेकिन होश, ताश, दस्तखत, वक्त, माह, गुना, ये अपवाद हैं, अर्थात ये पुल्लिंग शब्द हैं। तो ये थोड़ी सी इसमें माने शंकाएं हैं, कौन सा पुल्लिंग शब्द, जो शब्दांत मात्रा के आधार पर माने ये निर्णय करना भी थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन सबसे सरल है बहुवचन के आधार पर लिंग निर्णय। जिन अकारांत संज्ञा शब्दों के रूप बहुवचन में नहीं बदलते, जिन अकारांत संज्ञा शब्द के बहुवचन में नहीं बदलता, हम जानना जब चाहेंगे कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है, हम उसका वचन परिवर्तन कर देंगे। जब वचन परिवर्तन कर देंगे, ये सबसे आसान है कि जब अगर अकारांत संज्ञा शब्द बहुवचन में वैसा ही रहता है उसका रूप, तो वह बहुवचन में एक जैसे रहते हैं, तो वह पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे चावल, चावल का बहुवचन वही चावल है। तेल, जल, पेड़, पहाड़, खेत, बाजार, फल, सामान, घर, मकान, अनाज, गुलाब, कमल, भय, दुख, शरीर, ग्रंथ, नाम, खेल, समय, प्यार, लोभ, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, क्योंकि ये बहुवचन में भी इसके रूप में परिवर्तन नहीं होते। सिर्फ अकारांत ही नहीं, ई, उ, ए, ओ ओकारांत हिंदी शब्द भी जो जितने भी इसके बहुवचन रूप में परिवर्तन नहीं होते, तो वो भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे गिरी, अतिथि, ऋषि, मोती, पानी, अधिकारी, शिशु, साधु, गुरु, आलू, चाकू, तराजू, ट्रे, बरे, रेडियो, ये सब पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि इसके बहुवचन रूप भी वैसा ही है। गिरी का गिरी, अतिथि का अतिथि, ऋषि का ऋषि ही रहता है। तो और लेकिन शब्द अगर ए हो जाता है, आकारांत शब्द ए होता है, आकारांत शब्द अगर ए में परिवर्तित हो जाता है तो वो भी पुल्लिंग शब्द है। जैसे मेला, मेले, ताला, ताले, कपड़ा, कपड़े, चना, चने, कमरा, कमरे, लोटा, लोटे, समोसा, समोसे, रास्ता, रास्ते, जूता, जूते, पर्दा, पर्दे, केला, केले। तो ये मेला, कमरा, जूता, पर्दा, लोटा, ताला, कपड़ा, समोसा, केला, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। ये स्त्रीलिंग से आता है। बहुवचन रूप के आधार पर स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जो बहुवचन में अगर ए हो जाता है, बहुवचन में अगर ए की मात्रा लग जाती है या ये होता है तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे बात, बातें, सड़क, सड़कें, दुकान, दुकानें, लता, लताएं, लात, लातें, कीमत, कीमतें, तस्वीर, तस्वीरें, कमीज, कमीजें, झील, झीलें, चीज, चीजें, बंदूक, बंदूकें, रात, रातें, कोशिश, कोशिशें, सांस, सांसें, सरकार, सरकार, सरकार स्त्रीलिंग शब्द है। सरकार अच्छा काम कर रही है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऐसे अगर आ, ए, ओ कारांत शब्द में बहुवचन रूप में ए जुड़ जाता है, जैसा कि मैंने कहा था, वो भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे आशा, आशाएं, सभा, सभाएं हो जाता है। हवा, हवाएं, तो आशा, सभा, हवा, लता, कथा, क्रिया, दिशा, इच्छा, माला, सूचना, ऋतु, वस्तु, धातु, बहु, जून, झाड़ू, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं क्योंकि इसमें ए लग जाता है। फिर यहाँ जब होता है, जब यहाँ लग जाता है, ई कारांत शब्द जो होते हैं उसमें अगर यहाँ बहुवचन में यहाँ लग जाता है तो ये जैसे नदी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। नदियाँ बहुवचन में नदियाँ हो जाती। मिठाई, मिठाइयाँ, पूरी, पूरियाँ, गली, गलियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, रोटी, रोटियाँ, उंगली, उंगलियाँ, उपाधि, उपाधियाँ, तिथि, तिथियाँ, नीति, नीतियाँ, तो ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। तो फिर हम इसका कुछ अभ्यास कर लेते हैं, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे आँख, आँख जो बहुवचन में आंखें हो जाता है तो इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। बात, ये भी
स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि इसका बहुवचन रूप बातें हो जाती है। नौकरी ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन कौवा जैसा कि मैंने बताया था ये पुंगलिंग शब्द है। माला, इसका बहुवचन मालाएं हो जाती है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। पानी पुल्लिंग शब्द है, पानी ये पुल्लिंग शब्द है। शरीर ये पुल्लिंग शब्द है। झगड़ा ये स्त्रीलिंग शब्द है। हवा ये स्त्रीलिंग शब्द है, जैसा कि मैंने कहा था हवा का बहुवचन हवाएं हो जाती है। पक्षी ये पुल्लिंग शब्द है। चिड़िया लेकिन स्त्रीलिंग शब्द है। गुलाब ये पुल्लिंग शब्द है। मकान ये पुल्लिंग शब्द है। और कहानी, कहानी का बहुवचन कहानियां होती है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। तलवार ये भी स्त्रीलिंग, तलवार का बहुवचन तलवारें हैं, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। और सुबह ये सुबह का बहुवचन सुबह होता है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। गिलहरी ये स्त्रीलिंग शब्द है। झाड़ू ये स्त्रीलिंग शब्द है, झाड़ुएं इसका बहुवचन होता है। नमक लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है। तो आज की कक्षा यहाँ यहीं समाप्त